আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य के सबसे मशहूर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर में से एक सिपाहीजला जू पर अब गहरे सवाल उठने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में जानवरों और पक्षियों की मौत ने न सिर्फ जू के अंदरूनी मैनेजमेंट की पोल खोल दी है, बल्कि राज्य के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिस्टम की असली तस्वीर भी उजागर कर दी है। राज्य की सबसे अहम जंगल आधारित टूरिज्म सेंटर्स में से एक सिपाहीजला जू में पिछले कुछ महीनों से जानवरों और पक्षियों की मौत ने प्रशासनिक नाकामी और गैर जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में जू के अंदर 2 मैना, एक चील, एक चश्मा बंदर, एक काले मुंह वाले हनुमान और एक मछली पकड़ने वाली बिल्ली की मौत ने जू के पूरे मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन जानवरों की मौत हुई है उनमें फिशिंग कैट और काले चेहरे वाले हनुमान खास तौर पर सुरक्षित प्रजाति में से है। इनकी मौत न सिर्फ चिड़ियाघर की अंदरूनी समस्या दिखाती है, बल्कि राज्य के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिस्टम पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे जानवरों की मौत होने पर वजह का पता लगाना और साफ जांच जरूरी हो जाती है। পশু পাখির মৃত্যু হয়েছে স্যার। ইদানিং এই মাসে তো নেই, গত মাসে ডিসেম্বরে আছে হিল মাইনা 2টা, আর এই যে জঙ্গল ক্রেট একটা, আর নভেম্বরে আছে 2টা, একটা ক্যাপলেঙ্গুর আর একটা আপনার প্রাইভেট কিন্তু স্যার মানে মৃত্যুর কারণটা কি? এগুলি আমরা স্যাম্পলগুলি নিয়েছি, কিন্তু এখনো এটা এস্টাবলিশ হয়নি। এটা কোনো সিমটম নেই, হঠাৎ করে এগুলো মারা গেছে। ডক্টর যে রিপোর্ট দিয়েছে এখানেও মোস্টলি যখন শীতকাল আসে তো জু অ্যানিমেলগুলির একটু ইমিউনিটি একটু কম থাকে, যার কারণে মোস্টলি বিভিন্ন ইস্যু থাকে, জেনেটিক্যালি একটু উইক থাকে, যার কারণে ওরা অনেক সময় পোস্টমর্টম করা হয়নি। কোনো সিমটম নেই, হঠাৎ করে ভালো থাকে, সকালেও ভালো থাকে, হঠাৎ করে দুপুরে বিকালে মারা যায়। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चिड़ियाघर के डॉक्टर्स, क्यूरेटर्स और बायोलॉजिस्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और डायग्नोसिस और समय पर इलाज देने में नाकाम रहे हैं। बीमार जानवरों और पक्षियों को आइसोलेट करने के बजाय कई मामलों में कथित तौर पर उन्हें देरी से इलाज दिया जा रहा है। जानवरों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठनों का मानना है कि यह लापरवाही जान जाने की एक वजह हो सकती है। चिड़ियाघर के अंदर जानवरों के खाने की सप्लाई और देखभाल की क्वालिटी को लेकर भी कई शिकायतें आई है। तय न्यूट्रिशन सेंटर्स के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा है, खाने की क्वालिटी खराब है और कई मामलों में रहने की जगह की साफ सफाई रेगुलर तौर पर नहीं की जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दिक्कतें लंबे समय में जानवरों और पक्षियों की इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। খাওয়া খাদ্য বা পরিচর্যার কোনো অভাব হয়েছে, ওষুধ টষুধ বা ডাক্তার এই না, বিষয়ে? এটা আমার তরফ থেকে আমি জানি যে আমার তরফ থেকে নাই বা ইমপ্লিমেন্টেশন। কিন্তু স্যার আমাদের কাছে একটা অভিযোগ যে চিড়িয়াখানার যে চিকিৎসক ডক্টর কেশব বাবু, উনি কি রাতে থাকেন না কোয়ার্টারে? যখন হঠাৎ করে পশু পাখি অসুস্থ হয়, রাতে তো এরকম অসুস্থ হয়ে এরকম তো নেই কোনো। আর এখনো কি ইভেন রাতেও যদি স্যাম্পল আসে কিছু আসে তাইলে থাকেন না এমন তো না, যখন দরকার না তাহলে থাকেন, অ্যাটেন্ড করেন না তাইলে এখনো কিন্তু এমন কোনো কমপ্লেন। খাওয়া খাদ্য পশু পাখিদের এই বিষয়ে কোনো ইয়া নেই তো স্যার? কোনো ঘাটতি নেই তো খাওয়া খাদ্য? এখন তো এগুলি কিছু নেই, কারণ এগুলি সব আমরা এখন বুঝে দেওয়া হয়, এগুলো সব ক্যামেরার মধ্যে এগুলি সব থাকে, সিসি ক্যামেরা আছে, সবগুলি এটা সার্ভিলেন্সে থাকে আন্ডার সিসিটিভি সার্ভেলেন্স করাটা। তাহলে স্যার স্বাভাবিক ন্যাচারাল ডেথ এরপর যেগুলি মারা গিয়েছে ন্যাচারাল ডেথই না, এটা তো কেউ তো আর এটা মারেনি। স্যার আপনি তো চিড়িয়াখানার মানে ডিরেক্টর না, জু ডিরেক্টর, স্যার আপনার নামটা? सिद्धार्थ। थैंक यू सर। चिड़ियाघर के अंदर चल रहे अलग अलग कंस्ट्रक्शन के कामों को लेकर और भी चिंताजनक शिकायतें सामने आई है। आरोपों के मुताबिक कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कमीशन खोरी चल रही है, जिससे काम की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यह भी आरोप है कि बिना प्लानिंग और घटिया क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन से जानवरों और पक्षियों के नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। कई मौतों के बावजूद अभी तक कोई पूरी जांच या जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। प्रशासन की इस चुप्पी से लोकल लोगों और एनवायरमेंटलिस्ट में और भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। संबंधित पक्षों ने इन मामलों पर हायर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से तुरंत दखल देने की मांग की है। सिपाहीजला चिड़ियाघर का मुख्य मकसद कंजर्वेशन, एजुकेशन और रिसर्च था, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस बात पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये मकसद सच में पूरा किया जा रहा है या नहीं। संबंधित पक्षों को यह भी डर है कि अगर जल्दी और ट्रांसपेरेंट जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए
असरदार कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कई बड़े मुसीबत सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।